नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। हम 241 पेज नंबर कर चुके थे और इस पेज पर केवल यही एक प्रश्न है, तो इसे देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो मधुमालती जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती है मंझन की रचना। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत 1540, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। अब देख लेते हैं मंझन को। मंझन की रचना है मधुमालती 1545 ईस्वी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। तो रस मंजरी के जो रचनाकार हैं वो हैं नंददास हैं। नंददास रस मंजरी 1550। नंददास द्वारा रचित रस मंजरी नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। इसका आधार भानुदत्त की रस मंजरी है। यहाँ पर कवि हैं, जन्म निधन वर्ष है और रचनाएं दी गई हैं। नंददास, इनका समय है 1533 से 1583 और इनकी रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, रूप मंजरी, दशम स्कंद, भाषा, सुदामा चरित, मान मंजरी, नंददास पदावली, भंवर गीत, प्रेम 12 खड़ी, रस मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रुक्मणी मंगल, विरह मंजरी, गोवर्धन लीला। सूरदास का समय है 1478 से 1583 और इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। बिहारी, इनका समय है 1595 से 1663 और इनकी मात्र एक रचना बिहारी सतसई है। विद्यापति, और इनका समय है 1368 से 1475 और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जो संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं वो हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, शैव सर्वसार, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगनी, गया पतलक, वर्ण कृत्य, मणिमंजरी, गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय जो है वो नाटक है। अवहट में इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में इनकी रचना है पदावली। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगनी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, गर्भाभरण। तो इसका जो आंसर है वो है ए, हित तरंगनी। हित तरंगनी 1541 ईस्वी। कृपा राम ने दोहा छंद में 1541 ईस्वी में हित तरंगनी नामक रीति काव्य की रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है। हित तरंगनी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। यहाँ पर रचना है और रचनाकार दिए गए हैं। हित तरंगनी 1541 ईस्वी, कृपाराम, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, गर्भाभरण गोविंद। प्रश्न है कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं देव, केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास। तो कवि कुल कल्पतरु के जो रचनाकार हैं वो हैं चिंतामणि। कवि हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं। चिंतामणि, इनका समय है 1609 से 1685 और इनकी रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण। अब देखते हैं देवदत्त को। देवदत्त, इनका समय है 1673 से 1767 और इनकी रचनाएं हैं भाव विलास 1679, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, कुशल विलास, देव चरित, देवशतक, देवमाया, प्रपंच नाटक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, सुख सागर, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, अष्टयाम, शब्द रसायन, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक, प्रेम दर्शन। केशवदास का समय है 1555 से 1617 और इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया 1591, कवि प्रिया 1601, रामचंद्रिका 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देव चरित 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612। भिखारीदास, इनका समय है 1705 से 1770। इनकी रचनाएं हैं नामकोश 1738, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, रस सारांश 1742,
छंदावर्ण पिंगल 1742, शतरंज सतीका, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, अमर प्रकाश। अगला प्रश्न है रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है। सेनापति द्विजदेव आलम ठाकुर। तो जो सेनापति हैं वो श्रृंगारिक कवि नहीं है। रीति काल का वर्गीकरण, यहाँ पर रीतिकाल का वर्गीकरण दिया गया है, 3 भागों में विभाजित है रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और ये विभाजन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ में किया है। रीतिबद्ध कवि केशवदास, कृपाराम देव, चिंतामणि, कुलपति, भिखारीदास, सोमनाथ, मतीराम, जसवंत सिंह, दुल्हे रघुनाथ, पद्माकर। रीति सिद्ध कवियों में आते हैं बिहारी, सेनापति, नृपशंभु, हटीजी, पजनेस, रसनिधि, वृंद। रीति सिद्ध वर्ग के प्रतिनिधि जो कवि हैं वो बिहारी हैं। रीति मुक्त कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव। रीति मुक्त कवियों में घनानंद प्रमुख हैं। प्रश्न है नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। तो छत्र प्रकाश इनकी रचना नहीं है। कवि हैं और रचनाएं दी गई हैं। दीनदयाल गिरि की रचनाएं हैं अनुराग बाग 1888, दृष्टांत तरंगनी 1879, अन्योक्ति कल्पद्रुम 1912 विक्रमी संवत, वैराग्य दिनेश विक्रमी संवत 1606, अन्योक्ति माला विश्वनाथ नवरत्न। लाल कवि की रचनाएं हैं छत्र प्रकाश, विष्णु विलास, छत्र प्रशस्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। सरहपा, हेमचंद्र, शबरपा, स्वंभू। तो जो हेमचंद्र हैं वो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनका समय दिया गया है। हेमचंद्र हैं 11वीं शती के, सरहपा 8वीं शती, सबरपा 8वीं शती, स्वंभू भी 8वीं शती के हैं। अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय को कहा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्य संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय हरिदासी या टाटी संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में सखी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे हरिदासी या टाटी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वोपरि हैं। यहाँ पर संप्रदाय है और यहाँ पर उनके प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, चिंत्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, अष्टछाप संप्रदाय विठलनाथ। प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था। नगेंद्र ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, विजयदेव नारायण शाही ने, रघुवंश ने। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं, जिनका समय है 1911 से 1987। अज्ञेय ने नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो हुई थी 1800 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली, तत्कालीन गवर्नर थे। उद्देश्य अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों, संस्कृति एवं भाषाओं का ज्ञान करवाना, ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ किया जा सके। नवागत ICS अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान करवाना, अंग्रेजों को भारतीय साहित्य से परिचित करवाना। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की देन। भारत में स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा हुई, हिंदी के विकास को बल मिला। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे लल्लू लाल सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के गद्यकार थे मुंशी सदासुख लाल नियाज, सैयद इंशाअल्लाह खां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, सियोजन। तो जो डी है वो नहीं है, सियोजन नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत 10 भाषाओं की गणना की जाती है। केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, जिसे ट्यूटनिक भी कहा जाता है, ग्रीक, बाल्टोस्लाविक, आर्मनिय, हत्ती,
तुखारिया भारत ईरानी। एस्किमो वर्ग की भाषाएं सियोनन, पीमन, सोसोनियन, एरोकोयियन। कितने अजीब से नाम है। अब बढ़ते हैं आगे। देहरी भाई विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण। तो यह आत्मकथा है। देहरी भाई विदेश 2005। इसके संपादक राजेंद्र यादव है। इसमें 20 लेखिकाओं की आत्मकथा संकलित है। इसको 3 शीर्षकों दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकथ्य में विभक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। तो वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शती में ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये शब्दकोश है। यहाँ पर रचना है और रचनाकार है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, कीर्तिलता विद्यापति, चर्यापद शबरपा, ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर। और इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।